अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी आप सबसे हो गए न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कल की डेट में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कैसे कैसे गिरफ्तारी की गई, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी खबर आ रही है निकल के, उसके हवाले से हम बात करेंगे। अगर आप बिना सिविल आईडी वगैरह के काम करते हैं तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत के अंदर, जैसे कि आपको मालूम है लास्ट कल 31 अगस्त थी, तो लोगों ने सोचा कौन चेकिंग कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो 11 से 4 के बीच में जो चेकिंग वगैरह हो रहा था और लोगों को अलाउ नहीं था कि अगस्त तक आप काम नहीं कर सकते इस बीच में, तो बहुत सारे लोगों ने कल काम किया। तो उसी दौरान मिनिस्ट्री की जो टीमें अलग अलग साइटों पर गई, जो कहीं पर भी काम करते हैं, तो चेक वगैरह किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो कि पकड़ने के बाद में अब उनसे पूछताछ वगैरह होगी, उनकी कंपनियों के ऊपर मुखालफे वगैरह डाले जाएंगे अगर किसी भी तरीके से उन्होंने बड़ा उल्लंघन किया है। तो बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है जो धूप वगैरह में काम कर रहे थे। तो इन चीज़ों का आपको कोई भी गलती है, अगर कोई भी कानून लागू हुआ है और वो ख़त्म होने वाला है शाम में कल में, तो आप ये सोच के उसमें काम शुरू ना कर दें कि भाई अब तो ख़त्म होने वाला है, कौन चेक कर रहा है। कभी भी कहीं पर भी कोई भी चेकिंग हो सकता है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, लगभग एक ही दिन के अंदर बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कुछ ऐसे लोग जो नकली पुलिस वाले बन के, जो जलेब वगैरह में, खेतान में, महबूला में, अलग अलग एरिया में जो लोग थे वो पुलिस बन के जो था प्रवासियों को लूटते थे, उनसे पैसे वगैरह ऐंठते थे, सारी चीज़ें करते थे। ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आप कहीं पे भी, कोई भी आपसे सिविल आईडी वगैरह मांगता है, कुछ भी करता है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ध्यान देना है कि भाई वाकई में ये पुलिस वाला नहीं है, किस तरीके से है क्या नहीं है। तो ऐसे लोगों पर, बहुत सारे लोगों पर छानबीन की जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर कहीं पे भी ट्रेवल करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, कुवैत में आना चाहते हैं या कुवैत से जाना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज़ यही है, अपना लगेज वगैरह में जो भी है या फिर अपना हैंड बैग वगैरह में कोई ऐसी नशीले सामान को जो है एंटर ना करें, उसके अंदर ना डालें जिससे आपको सफ़र करने में परेशानी हो। बहुत सारे लोगों को ऐसे एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है। बहुत सारे लोग जब एंटर करते हैं तो उनकी कंट्रियों में वो चीज़ अलाउ होती है, लेकिन कुवैत में एंट्री करता ही वो इलीगल हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों को इस तरीके से परेशानी आती है। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं वीज़ा के हवाले से। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वीज़ा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं वीज़ा ट्रांसफ़र। अगर आप चाहते हैं तो ट्रांसफ़र लगवा लीजिए और अपना कंपनी भी एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वही है, शर्त यही है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको होगी तभी आप चेंज करना चाहेंगे, या फिर आपकी कंपनी इलीगल है तो किसी भी तरीके से तो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।